अभी जब एक्सपेक्टेशन था कि कंप्लीट लॉकडाउन का शायद आएगा तो सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्नाजियम, ऐसे चीजों को इंडिकेट करके बंद करना, ये फुलिश टाइप का मतलब डिसीजन लगता है। डोंट माइंड एनीबॉडी, बट ये सही में बेवकूफ टाइप का डिसीजन लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना संकट को लेकर आज सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उस मीटिंग से बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। हालांकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि क्या बिहार लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और इस मीटिंग से कोई इस तरह का फैसला सामने आने वाला है। लेकिन इस मीटिंग में सरकार ने जो फैसला लिया है वो फैसला यह है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम बंद रहेंगे। जिम बंद करने को लेकर जिम संचालक पहले भी नाराज रहे हैं। जिस तरह से कोचिंग संस्थान और स्कूलों को बंद करने को लेकर नाराजगी रही है और जिम चूंकि बंद करने का फैसला आज सरकार ने लिया है तो जिम संचालक आज भी नाराज है, नाराजगी जताई है। जिम संचालक हैं विकास कुमार जी, वो हमारे साथ हैं और वो साफ तौर पर नाराज हैं। अब सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और समझते हैं कि इस नाराजगी की वजह क्या है। विकास जी, पहले भी आपने नाराजगी जताई जिम बंद किए जाने को लेकर, अभी इस नाराजगी की वजह क्या है इस फैसले से? सबसे पहले ऐसा था कि जब भी हमें मालूम चला कि कोरोना के नए स्ट्रेन आ रहे हैं तो बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कंप्लीट लॉकडाउन होगा एंड आई वाज रियली रेडी टू वेलकम लॉकडाउन इस बार। तो लॉकडाउन होता तो हमें भी अच्छा लगता कि हम भी सुरक्षित रहते और बाकी जितने भी हमारे आसपास की जनता है, आम जनता, हम लोग जो है वो भी सुरक्षित होते। बट अभी ये अजीबो गरीब सा फैसला, पहला तो फैसला है कि शाम 7 बजे सारी चीजों को बंद करना है जिम। चलिए, ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉस हो रहा था बट वी वर बियरिंग द लॉस कि चलो भाई हो रहा है। अभी जब एक्सपेक्टेशन था कि कंप्लीट लॉकडाउन का शायद आएगा तो सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्नाजियम, ऐसे चीजों को इंडिकेट करके बंद करना, ये फुलिश टाइप का मतलब डिसीजन लगता है। डोंट माइंड एनीबॉडी, बट ये सही में बेवकूफ टाइप का डिसीजन लगता है कि सिर्फ जिम बंद करके आप कितने लोगों को बचा लीजिएगा। आपको पूरे राज्य को, पूरे शहर को बचाना ना, तो अगर करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन करिए। ये छोटा छोटा चिंदी टाइप का डिसीजन लेके आप क्या दर्शाना चाहते हैं आम जनता को? जिम बंद होने को लेकर आपकी नाराजगी है, लेकिन लोग इस वजह से भी नाराज हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि जो चुनावी रैलियां होती हैं, जो चुनावी सभाएं होती हैं दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में और असम जैसे राज्यों में हो रही है, तो वह क्या वहां कोरोना नहीं है? और कई तरह के सोशल मीडिया पर तंज कसे जाते हैं, कई जोक्स आते हैं। उन रैलियों को, उन सभाओं को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमने भी इवन उन मुद्दों को उठाया, उन बातों को उठाया सोशल मीडिया पे कि भाई जहां पे रैलियां हो रही है बीजेपी में और देश के जिम्मेवार जो ये है गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी माननीय हमारे प्रधानमंत्री, वैसे लोग जिन्हें इस विकट परिस्थिति में देश की आम जनता को संभालना चाहिए, एक तरफ वो लोग संदेश देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीनेशन करें और मास्क लगाएं, और दूसरे तरफ वो खुद ही भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी रैलियों में ना कोई मास्क लगा रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये सारी चीजें स्प्रेड हो रही हैं सोसाइटी में और कहीं ना कहीं ये हमारे और आपके जैसे आम जनता को इसका नुकसान भरना पड़ेगा। नेताओं को कभी कुछ नहीं होने वाला, वो ऊंचे ऊंचे मंच पे हाई सिक्योरिटी में रहते हैं। तो आम जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसी रैलियों का हिस्सा ना बने, अपने जान के साथ और अपने परिवार के जान के साथ ना खिलवाड़ करें। जिस तरह से आज ये फैसला लिया गया है और जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है बिहार में कोरोना संकट को लेकर, स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। क्या यह डर भी है कि बंद रखने का जो फैसला है वो लगातार एक्सटेंड होता जाएगा और उससे भारी नुकसान जिन संचालकों को होगा? बिल्कुल, ऑलरेडी अभी जो पिछले सेशन में हमने 6 महीने का जो लॉकडाउन था, अभी तक सच बताऊं तो उस नुकसान की भरपाई हो नहीं पाई हमारी। और अभी फिर से सिर्फ जिम को बंद करने का ये जो फरमान जारी कर दिया गया है, तो अभी पता नहीं अब आज के बाद अभी हम लोग अब कैसे घरेलू स्थिति और बाकी सारी चीजें जो है हमारी दैनिक जो जिम्मेदारियां है उसका निर्वहन कैसे होगा, हमें अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये अचानक से फरमान आ चुका है। तो अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो फिर भी एक संतोष होता है कि चलो जिम बंद है तो कम से कम जान सुरक्षित रहेगी। अभी क्या है कि ऐसा तो नहीं कि जिम बंद होने से कोरोना का स्प्रेड हो रहा है, शादी ब्याह में रोका गया है, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, पार्लर्स खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हुए हैं, सब चीज खुले हुए हैं जब, तो फिर आप ये कौन सा डिसीजन है कोरोना को रोकने के लिए? एक कैसा निर्णय लिया गया है? क्या हाई लेवल की मीटिंग हुई है मुझे तो पता नहीं, और उस मीटिंग में बैठा कौन कौन था ये मुझे नहीं पता। बहुत समझदार लोग। जिम बंद किए जाने को लेकर नाराजगी है, बेकाफी सवाल है और उस सवाल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे जिम खुला रहने से क्या फायदा है, बंद होने से क्या नुकसान है उन लोगों के लिए
जो आपके जिम में आते हैं या दूसरे जिम में जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम की बात होती है। कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि उसको डेवलप किया जाए, वो मजबूत होना चाहिए। जिम करने से इम्यूनिटी सिस्टम का क्या कनेक्शन है? क्या जिम करने से, एक्सरसाइज वगैरह करने से, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट है इसलिए ये सवाल हमारा आपसे है, क्या इम्यूनिटी सिस्टम उससे मजबूत होता है? देखिए, इस बातों को ऐसे समझने की जरूरत है कि जब पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो 10 सितंबर 2020 को लॉकडाउन ओपन किया गया था। उसके बाद से आज के दिन तक देखा जाए, यानी कि आज 16 तारीख है, 16/4/2021 के बीच में कितने ही पूरे देश भर में कितने ही लोग जिम गए होंगे, जिम आए होंगे? क्या एक भी केसेस आपने ऐसा सुना कि जिम में किसी मेंबर को या जिम करने वाले किसी आदमी को कोरोना हुआ? इसका मतलब ही है कि जो अपने आप को फिटनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखेगा, उनकी इम्यूनिटी हाई होती जाएगी, उनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, लोगों से लड़ने की जो क्षमता है रोग से, वो बहुत ही प्रबल होगी, बहुत ही मजबूत होगी। तो डेफिनेटली जिम करना, जिम ऑनर्स के लिए तो है ही, अभी बंद हुआ तो हमारे लिए तो नुकसान है, फाइनेंशियल नुकसान। फिटनेस को लेकर अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज जो उनके मेंबर है हमारे जिम के, उनका भी नुकसान है, उनकी इम्यूनिटी पे बिल्कुल असर करेगा। एक आखिरी सवाल है, अब तो चूंकि फैसला हो गया, जिम बंद करने का फैसला सरकार ने ले लिया है, सरकार से क्या अपेक्षा है और सरकार से क्या मांग है? कुछ नहीं है फिलहाल तो, अब सबके भलाई के लिए है तो सरकार से तो हम सरकार के फैसले का हम स्वागत कर रहे हैं, मैंने ये बात कहा है, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए था। जब अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, और अगर नहीं, अगर आपने सिर्फ किसी पार्टिकुलर सेक्टर को चिन्हित करके जब आपने बंद किया है, तो अगर आपकी ये हो, अगर आप में जरा भी दया भावना हो तो आप हम लोगों को आर्थिक मदद जरूर करें, ताकि हमारा घर परिवार चल सके। हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज आ जाती हैं जिम को लेकर, किराया देना होता है, लोन भरना होता है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका हम लोग निर्वहन कर सके। तो सरकार को चाहिए कि जब पार्टिकुलर एक सेक्टर के लिए ऐसा डिसीजन लिया जाता है ना, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ हेल्प भी करना चाहिए। तो चलिए, विकास कुमार थे, जिम संचालक हैं, और जाहिर है सरकार के फैसले से सत्ते में हैं, गुस्से में भी हैं, नाराज भी हैं, और तर्क यह है कि हमें तो उम्मीद थी कि लॉकडाउन होगा, और क्या जिम बंद कर देने से लोगों की जान बच जाएगी, जो स्प्रेड है, जो फैलाव है कोरोना वायरस का, वो रुक जाएगा, संकट टल जाएगा। तो बहुत नाराजगी है, और इससे पहले कि जिम संचालक अपनी नाराजगी जताते रहे हैं कि जिम पर ही निशाना क्यों है, जिम को ही बंद क्यों करा रही है सरकार। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।